नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से राम सिंह यादव की लाल पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट जो 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित है। और उसमें से आज के वीडियो में हम तीसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो सामान्य ज्ञान का पहला भाग आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यह आपका पहला भाग है जिसमें ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। और पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। परंतु सुरक्षा संबंधी उत्तरदायित्वों की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके मंत्रिमंडल की होती है। और संसद में सुरक्षा संबंधित व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके रक्षा मंत्री की होती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? SBI, HDFC, PNB या BOB? ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को, जिसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, परंतु राष्ट्रीयकृत सबसे बड़ा बैंक कौन सा? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे SBI कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। अशोक चक्र का रंग होता है, कैसा होता है? केसरिया, लाल, हरा या नीला? तो केसरिया तो तिरंगे का सबसे ऊपर का रंग होता है, आप सभी को पता है, जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक होता है। ठीक है, हरा रंग तिरंगे में सबसे नीचे का रंग होता है, जो खुशहाली का प्रतीक होता है। तो नीले रंग के चक्कर अर्थात अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती है? तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं कितने? 5, 7, 3 या 4? तो ओलंपिक के निशान में कुल कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात होता है। 2020 का ओलंपिक, जिसे कोरोना के चलते 2021 में करवाया गया था, कहाँ पर आयोजन हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 में होने वाला ओलंपिक कहाँ पर होगा? यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। नेक्स्ट दिया गया, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या मेवाड़? तो आप सभी को पता, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र अशोक के साम्राज्य में थे, परंतु मेवाड़ नहीं था। मेवाड़ राजस्थान का एक राजवंश या राज्य था। भारत में सर्वप्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853, कोलकाता से खड़गपुर 6 अप्रैल 1858, मुंबई से पुणे तक 25 अप्रैल 1856 या कोलकाता से हावड़ा 22 अप्रैल 1854। तो सर्वप्रथम रेल आपको बताया गया है लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में? डलहौजी के समय में 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक 36 किलोमीटर की दूरी के लिए रेल चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और डलहौजी का कार्यकाल कौन सा था? डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक का। चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या सवाई जयसिंह? तो आप सभी को पता है चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। परंतु ध्यान रहे, यदि प्रश्न पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, तो वो इल्तुतमिश ने करवाया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर, स्वामी गौतम बुद्ध, अनिरुद्ध या महाकश्यप? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग या पहलगांव?
तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर जो किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? अरुण जेटली, के एंटनी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, जो किस ऑप्शन में दिए गए है? किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। मेघदूत कहता तुलसीदास, कालिदास, रेदास, सूरदास। आपको बताया गया अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, इन सभी के रचयिता कौन है? कालिदास है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पी गोपीचंद या पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध गीतांजलि के रचयिता, भारत के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, वह व्यक्ति कौन थे आपके? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या दिल्ली? तो प्रत्येक भारतीय को पता है इंडिया गेट कहाँ पर है, दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। विज्ञान का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आयरन, प्रोटीन, जल या वसा? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? आयरन है। और आयरन में कौन सा विटामिन होता है? सर्वाधिक विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG का टीका लगाया जाता है मलेरिया, क्षय, डेंगू या फिर हैजा? तो BCG का टीका किस में लगाया जाता है? क्षय या यक्ष्मा में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नमक का सूत्र होता है, क्या होता है? HCl, NaCl, H2SO4 या H2O? H2O तो आपके जल का सूत्र होता है। H2SO4 किसका सूत्र होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है। HCl किसका सूत्र होता है? HCl आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ से। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? बुध, शुक्र, शनि या मंगल? बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा? सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे हम भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो लाल ग्रह कौन सा? लाल ग्रह आपका मंगल ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह है। तो आपका शनि किस प्रकार का ग्रह? शनि आपका वलय युक्त ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो श्वसन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, ओम या वोल्ट मीटर? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निकल का रासायनिक संकेत Ni, Ne, N या कोई नहीं? तो निकल का रासायनिक संकेत Ni होता है। तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला मादक पदार्थ कौन सा है? एंजाइम, निकोटीन, मार्फिन या कोई नहीं? तो तंबाकू में कौन सा पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, जो मनुष्य को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोने का सूत्र कौन सा है? सोना, गोल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक नाम होता है ओरम। तो सूत्र क्या होगा? सूत्र होगा आपका Au। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। Ag किसका सूत्र होता है? Ag तो आपके चांदी का सूत्र होता है। Cu किसका होता है? Cu आपके कॉपर का सूत्र होता है। IED का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विस्फोटक युक्ति, भारतीय विस्फोटक युक्ति, कामचलाउ विस्फोटक युक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो IED का पूरा नाम होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसे हम कहते हैं काम चलाऊ विस्फोटक युक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। संक्रमणीय रोग कौन सा? इबोला, टीबी, हेपेटाइटिस और सभी? तो इबोला भी है, टीबी भी है, हेपेटाइटिस भी है, ये सभी संक्रमणीय रोग है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
उड़ने वाला स्तनधारी है कौन सा है? तेंदुआ, चमगादड़, दरियाई घोड़ा या नेवला? तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी आपका चमगादड़ है। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? नाट, अश्वशक्ति, मीटर प्रति सेकंड या कोई भी नहीं? तो पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई होगी आपकी नाट। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सौर जल गीजर किस दिन पानी गर्म नहीं करता? कोहरा ज्यादा होने पर तो करेगा, परंतु किस दिन नहीं करेगा? घने बादलों का ज्यादा समय तक रहने पर या कई दिन तक वर्षा होने पर? अर्थात हम कह सकते हैं बरसात के मौसम में ये गर्म नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात करते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं तो आपके न्यूट्रॉन निकल कर आ जाते। तो यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या दी गई है 235, परमाणु संख्या दी गई है 92, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 143। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 0.02 को गुणा करवाना 30 से। जब भी हम दशमलव की संख्याओं को गुणा करवाते हैं तो एक बार दशमलव भूल जाते हैं और 2 को गुणा करवा दो 30 से, कितना आएगा? 60 आएगा। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव? 1, और इस 2 से पहले दशमलव है तो 1 और 2 से पहले दशमलव लगा दो। तो हम कह सकते हैं 0.60 होगा या 0.60 जो भी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 0.60। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? प्रतिशत निकालने का अपना सीधा सीधा नियम होता है कि जिसका प्रतिशत निकालना वह ऊपर लिखना है और नीचे लिखना आपको कुल संख्या। कुल संख्या कितनी दी गई है? 15 मिनट है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। बच्चे 60 गुणा क्या करना हमें? 100 से गुणा करवा देना। 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 बार कटेगा और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। तो कितने प्रतिशत होगा? 25% होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 999 का स्क्वायर करना है। आप 999 को 999 से गुणा करवाओगे तो अधिक समय लगेगा। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हमें देखना 999 किसके नज़दीक। हम कह सकते हैं 1000 के नज़दीक है। ठीक है, तो 999 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 बचेगा और 999 का आपको क्या करना? स्क्वायर करना। तो ये ए हो गई, ये बी हो गई। तो आपको पता होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 10 लाख होगा। ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और माइनस 2ab। ठीक है, 2 गुणा 1000 गुणा 1, 2 एकम 2, 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000। 10 लाख में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 लाख 1 हो जाएगा। ठीक है, और 10 लाख 1 में से 2000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9,98,001 हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या क्या होगी? पहले हमें देखना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। कितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो सर्वप्रथम तो 1 लगाना, छोटी संख्या पूछते, और बाकी जितने अंक बचे वो 0 उतार दो। 4 अंकों की बच्चे पूछा है तो 4 में से 1 तो 1 हो गया, बाकी 3 0 उतार दो। तो कौन सी हो गई? 1000। अब हमें देखना ये 4 से भाज्य है या नहीं। ये 4 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 25 चौके 100, 250 बार जाएगा। पूरा पूरा भाग जाता तो ये 4 से भाज्य भी है। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1000 होगी। 18, 45 और 72 का HCF आपको ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने की विधि, जिससे एलसीएम निकालते हैं उसी से HCF निकाल देंगे। कैसे? देखिए 18, 45 और 72। एलसीएम निकालते समय हम क्या करते? 2 का भाग देते, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 2 होती है और 2 का भाग दे देते हैं। परंतु HCF के लिए हमें क्या करना होगा? HCF के लिए हमें उसी संख्या का भाग देना होगा जिसका तीनों में कॉमन रूप से जाए। जैसे 2 का 18 और 72 में जाता, परंतु 45 में नहीं जाएगा, तो 3 का दे देते।
3 का 18 में 6 बार, 45 में 15 बार और 72 में कितनी बार जाएगा? 24 बार। फिर से 3 का भाग जाएगा, तीनों में जा रहा, 6 में 2 बार, 15 में 5 बार और 24 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब तीनों में कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा, न तो 3 का जाएगा न 2 का जाएगा, क्योंकि 5 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो तीनों में कॉमन रूप से भाग नहीं जाएगा। 2 भी अभाज्य है, तो इसका HCF कितना आएगा? HCF आएगा 3 गुणा 3, अर्थात हम कह सकते 3 3 9 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आधे घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है? पहले देखिए, एक घड़ी की घंटे की सुई, यह घड़ी की घंटे की सुई है, ठीक है, यह 12 घंटे तक घूमती है ऐसे, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? पूरा 360 डिग्री कवर करती है। 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री कवर करेगी? 1 घंटे में कवर करेगी 360 में 12 का भाग देना, ठीक है। तो आधे घंटे का पूछा है तो गुणा करवा दो आधे से 1/2 से, ठीक है। 12 3 36, 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाएगी, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 15 डिग्री का कोण बनाएगी आधे घंटे में। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चाहे वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है, उसके चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। अब प्रतिशत निकालना आपको, 4500 दिया गया है, इसका निकालना 30%, प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर, तो 30/100 और इसमें से घटाना 280 का 25% यानी 25/100। 1 मिनट, 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से 1 0 काट देंगे। 450 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 45 3 135, 1350 और घटाना कितना? 0 से 25 1 कम 25 और 25 चौके 100, 4 बार कटेगा और 4 से 280 70 बार कट जाएगा। इसमें से 70 घटाना है, ठीक है। 1350 में से 70 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 1280 बचेंगे। तो इसका योग मान कितना आएगा? 1280 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज की 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, ठीक है। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुंदर बटे 100। क्या होता है? समय गुणा मूलधन गुणा दर बटे 100। समय दिया गया 2 वर्ष, मूलधन दिया गया 3000 गुणा दर दी गई है 5 बटे क्या करना आपको? 100 का भाग देना। 2 0 से 2 0 काट दो, 30 दूने 60 और 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिनों में बनाएंगे? 15 टोकरी 45 दिनों में बनाते हैं तो 1 टोकरी कितने में बनाएंगे? 45/15, अर्थात हम कह सकते हैं 3 दिनों में बनाएंगे। तो 110 कितने में बनाएंगे? 110 से गुणा करवा दो, 15 3 45, 1 टोकरी 3 दिनों में बनाएंगे तो 110 कितने में बनाएंगे? 11 3 33, अर्थात हम कह सकते हैं 330 दिनों में बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 1200 का 12%, 1200 गुणा 12/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 गुणा 12 कितने हो जाएंगे? 144। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्कूल की परेड में लड़कियां एवं लड़कियों की संख्या का क्रमशः अनुपात 9:7 है तथा लड़कियां एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है। लड़कियों की संख्या क्या होगी? लड़कियों का अनुपात कितना है यहाँ पे? लड़कियों का अनुपात है यहाँ पे आपके 7, ठीक है, 7 है। कुल अनुपात कितना हो गया? 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16 गुणा कुल संख्या कितनी है? 256। 16 से 256 कितनी बार कटेगा? 16 बार ही कटेगा और 16 को 7 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 16 सत्ते 112। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 112 हो गई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो जब रेलगाड़ी एक खंभे को, एक व्यक्ति को, एक बिंदु को पार करती है तो दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई होगी। रेलगाड़ी की लंबाई दी गई 150, समय दिया गया 12 सेकंड, तो चाल का सूत्र दूरी बटा समय। अब ये चाल किस में आएगी? ये दूरी मीटर में, ये समय सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी।
परंतु ऑप्शन तो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है, तो क्या कर दो 18/5 से गुणा कर दो। 18/5 से गुणा कर देंगे, 6 के पहाड़े से 18 3 बार कटेंगे और 12 2 बार कटेंगे। 2 से 150 कितनी बार कट जाएंगे? 75 बार कट जाएंगे। और 5 से 75 कितनी बार कट जाएगी? 15 बार कट जाएगी। 15 3 कितने हो जाएंगे? 45 किलोमीटर प्रति आवर उस रेलगाड़ी की चाल होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 700 रुपए की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध 20% तथा 10% की दो छूट दी गई। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपये है, जो कि 100% है। पहली छूट 20% मतलब 80% में बेच दिया, और इसके तुरंत बाद 10% मतलब 90% में बेच दिया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से 2 0। 7 × 8 × 9, 9 अट्ठे कितने होते हैं? 72, और 72 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 504। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 504 होगा। गणित का लास्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष 20% और दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी? तो 20,000 है वर्तमान जनसंख्या, जो कि 100% है। पहले वर्ष 20% मतलब 120% हो गई। वही नियम जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया था, वो छूट वाला। ठीक है, 120/100। अगले वर्ष 30% बढ़ी मतलब 130/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 से ये 2 0। 200 गुणा 12 गुणा 13, 12 को 13 से गुणा करेंगे कितना होगा? 156। 156 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 312। आगे 2 0 है, उतार दो। तो 31,000 के पश्चात उस शहर की जनसंख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात करना जो विषम है। ठीक है, अलग है इनसे। भेद, बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना। ठीक है, देखिए भेद का मतलब होता है अंतर निकालना या तुलना करना। पृथक करने से भी हम तुलना से समझ सकते हैं, दो चीज़ों को अलग अलग करना। वर्गीकरण का मतलब भी अलग अलग करना या अंतर करना। परंतु बिखराव का मतलब ये नहीं होता। बिखराव का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, चाहे एक जैसी हो चाहे अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इससे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में एक शब्द दिया गया, उसको आगे कोड वर्ड किया गया। ठीक है, तो आगे जो शब्द दिया गया उसे किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो पहले शब्द को किस प्रकार कूट किया गया? APPROCH को ऐसे लिखा गया। देखिए सर्वप्रथम लास्ट के 2 अक्षर उठाए, CH लिख दिया। फिर OA उठाया, OA लिख दिया। फिर PR उठाया तो PR लिख दिया। फिर AP उठाया और AP लिख दिया। यानी लास्ट से लेकर 2 उठा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी ये पहले 2 उठा लो। CT तो CT हो गया। फिर क्या है? RI है तो RI हो गया। फिर क्या ST है तो ST हो गया। फिर क्या RE है तो RE हो गया। तो CTRI 2 ही ऑप्शन है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा होगा? CTRI STER है, परंतु हमारे लास्ट में क्या RE है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। CTRI STRE ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जॉन ने सुबह के समय उत्तर की दिशा में चलना आरंभ किया। तो ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गई और ये पश्चिम हो गई। ठीक है, सुबह के समय में उत्तर की दिशा में चलना आरंभ किया। तो यहाँ से मान लो जॉन चलना आरंभ करता है ये सुबह के समय। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में, सुबह के समय सूर्य किधर होता है? पूर्व में होता है। तो विपरीत दिशा मतलब वह पश्चिम में मुड़ा। ठीक है, विपरीत दिशा में मुड़ गया, पश्चिम में मुड़ गया। ठीक है, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा, बाएं मतलब इधर मुड़ गया। अब उसका मुख किस दिशा में? इधर है, तो ये इधर कौन सी दिशा? दक्षिण है, तो उसका मुख दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। दी गई श्रेणियों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात कीजिए। AEN MQZ। देखिए ए कितने पे? 1 पे, M 13 पे, मतलब 12 का अंतर है। E 5 पे, Q 17 पे, 17 और 5 में भी 12 का अंतर है।
एन कितने पे, आपके 14 पे, जेड 26 पे, इसमें भी 12 का अंतर, तो आगे वाले से भी हम 12 का अंतर। सी 3 पे, 3 और 12 कितने होती है, 15 पे कौन सा आएगा, ओ आएगा, ठीक है। जी 7 पे, 12 और 7 19 पे आएगा एस, ठीक है। पी कितने पे, 16, 16 और 12 कितने होते हैं, 28, तो 26 पे जेड आएगा, 27 पे वापस ए आ जाएगा और 28 पे कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ओ एस बी जिस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए शब्द के अक्षरों से न बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। एक शब्द दिया गया और उससे जब शब्द नहीं बनाया जा सकता वह ज्ञात करना। तो ई ए जी ई आर, देखिए इसमें ई भी है, ए भी है, जी भी है, ई भी है, ई 2 बार है, 1 बार और 2 बार बिल्कुल है, और आर भी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। एस ई है बनाया जा सकता है, एस भी है, ई ए अभी देखा ही हमने, जी ए टी ई, जी भी है, ए भी है, टी भी है और ई भी है, सभी है। एन ए टी आई वन, देखिए ए टी आई वन पूरा है परंतु इसमें एन 2 बार नहीं है, आपके ऊपर वाले शब्द में, नीचे वाले में एन 2 बार आ गई है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह नहीं बनाया जा सकता। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और ये आपकी आंसर शीट, आप मिलान कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट में हम चौथा पेपर करेंगे और इस प्रकार ये सीरीज आपकी कंटिन्यू 50 पेपर तक चलती रहेगी। और शाम 4 बजे हम गणित और रीजनिंग के जीडी और ट्रेडमैन के पैटर्न पर आधारित 15:5 के अनुपात में 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और रात 9 बजे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो देखना आप नहीं भूलें। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।